हेलो। यस सर। एक सेकेंड एडमिट कर दें। कौन कौन आ गया? चलो क्लास स्टार्ट करें आज का। यस सर। चौक ले लेने दो भाई। Till where we have discussed in this chapter? Do you have idea? Structure of bacteria is going on. यही चल रहा है ना? यस सर, विब्रियो के बारे में बताए थे लास्ट क्लास में। हाँ, ये हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम। जो हेडिंग थी वो था हम लोगों का फ्लैजेलेशन और शेप ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंट शेप ऑफ बैक्टीरिया, है ना। आज हम लोग पढ़ते हैं क्या? न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ठीक है, कॉपी पेंसिल ले लो सारे लोग। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, ये हेडिंग है। ठीक है, पूरा लिख लेना, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो देखो, यू हैव आइडिया दैट बैक्टीरिया इज यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। अब हमारे जैसा थोड़ी है कि हमारे में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऐसा वहां नहीं होता है। ठीक है ना। तो अब अगर न्यूट्रिशन की बात करोगे तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे बैक्टीरिया कई तरीके के होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। जैसे नंबर 1, फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, नंबर 1 क्या है? फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया मतलब क्या? या 2 वर्ड लिखा हुआ है, फोटो भी है ऑटो भी है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस लाइक द ग्रीन प्लांट। जैसे ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। उसी तरह से देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया, ठीक है, देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया विच कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है ना, बात समझ में आई? एंड दस दे परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। बात समझ में आई? यस और नो बोलते रहो भाई। यस सर। तो Yes, sir. क्या करते हैं? एनॉक्सी फोटोसिंथेसिस। दे परफॉर्म एनॉक्सी, ये वर्ड लिखना, एनॉक्सी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लियर? ये छोटे छोटे सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एनॉक्सी। ठीक, एनॉक्सी फोटोसिंथेसिस, ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल क्या है? डू यू हैव आइडिया अबाउट द एग्जांपल्स? एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल, क्लोरोबियम एंड रोडोस्पाइरिलियम। ये 2 एग्जांपल हैं। ठीक है, ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के ध्यान से बता रहा हूं। इट इज बिकॉज यू हैव टू attempt the NEET examination in the future. You have to appear in the entrance examination, so where such kind of questions are often asked. तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एग्जांपल्स को आपको फोकस करना है। दूसरा क्या होता है? कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे क्या है? दे यूज लाइट एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है फोटो ऑटोट्रॉपिक।
जैसे सारे ग्रीन प्लांट्स फोटो ऑटोट्रॉप होते हैं ना, वैसे ही कुछ बैक्टीरिया भी फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है, दे यूज लाइट एनर्जी। इतनी चीज क्लियर है। नाउ सेकंड देखो, कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स और सिंपली यू कैन से कीमोट्रॉप्स, ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज द कीमोट्रॉप्स। कीमोट्रॉप्स, ठीक। तो यहां दो वर्ड हैं, कीमो और ऑटो, मतलब दे यूटिलाइज केमिकल एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ देयर फूड। यानी ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया दो तरह के हो गए, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। क्लियर? ये जो दो कैटेगरी आपने देखा, ये क्या है, ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की कैटेगरी होगी। यानी सर्टेन बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप, सर्टेन आर हेटेरोट्रॉप। So the bacteria which utilize light energy for making their food, they are called as the photoautotrophs, and the bacteria which utilize chemical energy for making their food, they are called as chemotrophs or the chemoautotrophs। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये केमिकल एनर्जी आती कहां से है। लाइट एनर्जी का तो सबको पता है कि लाइट एनर्जी का सोर्स सन है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। Sun is the ultimate source of light. Sun is the ultimate source of energy for photoautotrophs. But chemoautotrophs के लिए क्या है, वो कैसे एनर्जी देगा, उसको कहां से एनर्जी मिलेगी। तो वो क्या करते हैं ना कि दे ब्रेक द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। देखो एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, जैसे सपोज दैट, यहां देखो, दिस इज द एनवायरनमेंट दैट इज रिच इन आयरन सल्फाइड, FeS। ठीक है, ध्यान से समझो, FeS। और ये बैक्टीरिया है सब, कीमो ऑटोट्रॉप्स, आयरन बैक्टीरिया। ठीक है, तो व्हाट दे डू, सबसे पहले ये बैक्टीरिया अपनी बॉडी से एंजाइम रिलीज करेंगे, ठीक है, और वो एंजाइम इस आयरन सल्फाइड को ब्रेक करेगा, और जब इसके बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एनर्जी निकलेगी, उसी एनर्जी से ये अपना फूड बनाते हैं। क्लियर? So what they do, they break the inorganic substances। Clear? They oxidize the inorganic substance। कीमोट्रॉप के बारे में क्या बोलोगे? They oxidize the inorganic compound to obtain energy। लिख लो, these oxidize inorganic compounds ठीक है, ब्रैकेट में एग्जांपल दे सकते हो, जैसे FeS और H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, टू ऑब्टेन एनर्जी। तो ये केमिकल एनर्जी होगी। यानी कीमोट्रॉप्स, द कीमोट्रॉप्स व्हाट दे डू, दे यूटिलाइज केमिकल एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ देयर फूड मटेरियल। क्लियर? इसको कंप्लीट कर लो, टू ऑब्टेन एनर्जी टू सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक फूड। सिंथेसाइज their organic food। क्लियर? तो ये हो गया कीमोट्रॉप्स। एग्जांपल, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। एग्जांपल क्या है, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। एन कैपिटल कर लो इसका भी, ठीक है।
So these are the two examples of chemotrophs. Clear? अब बारी आती है सेप्रोट्रॉप्स की. किसकी बारी आती है? सेप्रोट्रॉप्स. आपको पता है सेप्रोट्रॉप्स मतलब they obtain their food from dead and decaying organic matter. ये सड़ी गली चीजों से अपना भोजन लेते हैं. ठीक है ना? What they perform? They perform saprophytic nutrition. They release enzyme from their body. That enzyme break the organic matter. ठीक है ना? Clear? And that organic matter is absorbed. The simple form of organic matter is an absorbed. ये बैक्टीरिया जो सेप्रोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना? सेप्रोट्रॉप्स और डिकम्पोजर्स. सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है, और कॉमनली कॉल्ड एज द डिकम्पोजर्स. ठीक है. मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दे कम अंडर दिस कैटेगरी. ये नाम आपने सुना है ना? सो दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम, they obtain their food from dead and decaying organic matter. Dead and decaying organic matter. Organic matter. क्लियर? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से कैसे अपना भोजन लेंगे भाई? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जैसे ब्रेड हो गया, मान लो कोई मरा हुआ जानवर है, ठीक है, या कोई प्लांट प्रोडक्ट है, कुछ भी, तो ये क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है ना. तो व्हाट हैपेंस? व्हाट दे डू? दे डिकम्पोज द लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना, इनटू द स्मॉलर वन. They decompose larger organic molecule into a smaller one. And absorb. ठीक है. So this is the mode of nutrition performed by the saprotrophs or the decomposers. Examples: Pseudomonas. Best example is the Pseudomonas. Here, Pseudomonas is the best example. Next category of nutrition or the bacteria on the basis of nutrition, they are symbionts. ठीक है? Symbiont. Symbionts. ठीक है? Symbiont. What they do? Symbiont क्या करेंगे? लाइकिन का एग्जांपल आपने सुना है ना? लाइकिन क्लास 9th में भी पढ़ा होगा. इट इज अ म्यूचुअल एसोसिएशन ऑफ साइनोबैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फंजाई. पढ़े हो ना? बात समझ में आई? सबसे अच्छा एग्जांपल आपने पढ़ा है राइजोबियम बैक्टीरिया का, जो लेगुमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल में होता है. पढ़ा है ना? देयर आर मेनी लेगुमिनस प्लांट, जो दाल वाली फसल होती है, चना हो गया, मेथी हो गया, है ना? क्लियर? मटर हो गया. तो दीज आर द लेग्यूम्स. और ऐसे जो पौधे होते हैं उनके रूट में रूट नोड्यूल्स होता है. ठीक है ना? आपने ये सारे एग्जांपल सब पढ़ा हुआ है. द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूम, जैसे ये रूट है तो इसमें देखोगे इस तरह से नोड्यूल बना रहता है. रूट नोड्यूल्स आर देयर. ठीक है ना? दिस इज द रूट नोड्यूल. क्लियर? और रूट नोड्यूल में क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया.
राइजोबियम। ठीक है, तो व्हाट इज द बेनिफिट टू द राइजोबियम बैक्टीरिया फ्रॉम द प्लांट? दे गेट द रेडीमेड फूड मटेरियल। ठीक है, ये जो होते हैं ना, ये दोनों दोनों पार्टनर को एक दूसरे से फायदा होता है। बैक्टीरिया को रेडीमेड फूड मिल जाता है प्लांट से, और बदले में ये क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है, इट परफॉर्म्स द नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा और प्लांट को नाइट्रोजन अवेलेबल कराएगा। तो इन दिस वे बोथ आर बेनिफिटेड विद ईच अदर। ठीक है ना, क्लियर? तो सिम्बियोन्ट्स क्या है? दे फॉर्म म्यूचुअल एसोसिएशन। दे फॉर्म म्यूचुअल एसोसिएशन। म्यूचुअल एसोसिएशन with other organisms, with other organisms। ठीक है ना, where both are benefited with each other। लिख लो, where both are benefited with each other। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बोलो भाई, नवनीत, समीर, प्रांजल। यस सर। यस सर, क्लियर। ये सारी चीजें क्लियर है ना? बस यहाँ पे एग्जांपल को फोकस कर। सिम्बियोंट का मतलब क्या है? आप पढ़े हो, जैसे लाइकेन का एग्जांपल मैंने दिया था, एक फंगस होता है और एक साइनोबैक्टीरिया। तो दोनों को एक दूसरे से फायदा है। फंगस फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, मगर वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करता है? ब्लू ग्रीन एल्गी वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, मगर फोटोसिंथेसिस कर लेता है। तो फंगस वाटर और मिनरल दे देता है ब्लू ग्रीन एल्गी को, ब्लू ग्रीन एल्गी भोजन बना के फंगस को दे देता है। वैसा ही काम जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया, वो रूट नोड्यूल को क्या करे? रूट नोड्यूल में होते हैं, दे आर फाउंड इन द रूट नोड्यूल। तो रूट नोड्यूल में वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी कराएंगे। ठीक है, प्लांट को नाइट्रोजन मिल गया, वो फायदा हो गया। बदले में प्लांट ने जो फूड बनाया हुआ है वो बैक्टीरिया ले लेगा। समझ गया? तो बोथ आर बेनिफिटेड विद ईच अदर। तो ऐसे एसोसिएशन को सिम्बियोटिक एसोसिएशन बोलते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया को सिम्बियोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, दीज बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। ठीक है ना? एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है ना? राइजोबियम, ठीक है ना, फाउंड इन द रूट नोड्यूल, फाउंड इन द रूट नोड्यूल। रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। लेग्यूम्स मतलब लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है ना? और फ्रैंकिया इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। दूसरा एग्जांपल है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, नॉन लेग्यूम्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट नोड्यूल कोई जरूरी नहीं है कि वो लेगुमिनस नहीं हो, वो नॉन लेगुमिनस प्लांट में भी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसके जो नॉन लेग्यूम्स हैं, बट उनकी रूट में भी नोड्यूल है। एग्जाम्पल यहाँ पे फ्रैंकिया हो गया। ठीक है, याद रखना, फ्रैंकिया किसमें है? नॉन लेग्यूम में, और राइजोबियम किसमें है? लेग्यूम्स में है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नीट एग्जाम में फ्रेम किए जाते हैं। याद रखना, आप लोगों को इसी तरह से पढ़ना है। ठीक है ना? इसी तरह से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक, मैंने एक एग्जांपल बताया। अब अगर पेपर उठा के देखोगे नीट का पुराना पेपर, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे।
ठीक है ना। अब जैसे आपको पता है कि राइजोबियम भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, फ्रैंकिया भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। और क्वेश्चन में दे दिया कि फ्रैंकिया इज फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स और नॉन लेग्यूम्स, तो आपको पता होगा तभी आप लिखोगे। तो फ्रैंकिया किस में होता है? नॉन लेग्यूमिनस के रूट नोड्यूल में होता है। और राइजोबियम किस में होता है? बोलो, राइजोबियम किस में है? देख के बोलो। सर लेगुमिनस सर प्लांट। एक बार सर लेगुमिनस और नॉन लेगुमिनस का एक बार वो डिफरेंशिएशन बता अरे दीजिए। लेगुमिनस यार, जिनसे दाल मिलती है, दाल वाली फसल, चना दाल है ना, अरहर दाल है ना, मूंग यस सर। दाल है ना, मटर दाल है ना, तो ये लेग्यूम्स हो गया, लेगुमिनस प्लांट, ठीक है। और यस नॉन लेगुमिनस में क्या है? आम नॉन लेगुमिनस है, फ्रेंकिया नॉन लेगुमिनस प्लांट होता है, सरसों नॉन लेगुमिनस प्लांट है, चावल नॉन लेगुमिनस है, ठीक है, गेहूं नॉन लेगुमिनस है, टमाटर नॉन लेगुमिनस है, बैगन नॉन लेगुमिनस है। समझ गए? तो सीधे वाली है, जिससे जिससे हमको दाल मिलती है वो लेग्यूम्स हो गए, जिससे दाल नहीं मिलती वो नॉन लेग्यूम हो गया। क्लियर ये चीज? आगे चले। यस सर। तो ये देख लिया। उसके बाद देखो, आ, एक होता है कैजुअराइना, भी एक पौधा होता है। कौन सा? कैजुअराइना। नॉन लेग्यूमिनस का एग्जाम्पल क्या है? एक पौधा है कैजुअराइना, इसका एग्जाम्पल याद रखना। कैजुएराइना एक प्लांट है, कैजुएराइना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ो, क्योंकि आगे आने वाला एक चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, वहां पे इन सबकी भी जरूरत पड़ेगी, वहां फिर जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप ये अभी पढ़े हुए हो तो उस समय तुम्हें समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। अब तीसरा क्या होता है? पैरासिटिक बैक्टीरिया। तीसरे क्या होते हैं? अब पैरासिटिक बैक्टीरिया के बारे में आपको पता है कि दे कॉज डिजीज, दीज आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ होस्ट, ठीक है ना। तीसरे, अब होस्ट जानते हो ना, जैसे वेब्रियो कॉलरा, वेब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया है, ये क्या काम करता है? बोलो। ये कॉलरा डिजीज कॉज करता है। कौन सी डिजीज? कॉलरा डिजीज कॉज करेगा। तो जाहिर सी बात, ये पैरासाइट है ना, दिस इज अ पैरासाइट। तो पैरासाइट हमेशा कहां पे होते हैं? दे आर फाउंड इन द होस्ट बॉडी। किसकी बॉडी में होंगे? होस्ट की बॉडी में होंगे, है ना। तो ये खुद से लिख सकते हो, ठीक है। द पैरासिटिक बैक्टीरिया दे टेक शेल्टर, ठीक है ना। लिख लो नीचे। पांचवा है पैरासिटिक बैक्टीरिया obtain their nourishment from host body, from host body, ठीक है। दे ऑब्टेन देयर नरिशमेंट फ्रॉम होस्ट बॉडी, जो होस्ट की बॉडी से अपना भोजन लेते हैं। जैसे यार होस्ट समझते हो ना, होस्ट मतलब अगर मेरे सिर में जुए हैं तो जुए क्या हो गए? पैरासाइट, और मैं क्या हो गया? होस्ट हो गया। उसी तरह जितने भी पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं ना, किसी न किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं। जो भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होंगे ना, दे आर पैरासाइट, ठीक है। दे ऑब्टेन द नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट बॉडी, ठीक। और होस्ट क्या हो गए? होस्ट क्या हो गए? जो शेल्टर देते हैं, सीधी सी बात, ठीक है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट प्रोवाइड शेल्टर टू द पैरासिटिक बैक्टीरिया, दे आर द होस्ट, ठीक है। दे आर द होस्ट, क्लियर। एंड दे कॉज डिजीज, ठीक है। दे कॉज डिजीज, मोस्ट ऑफ द पैरासिटिक बैक्टीरिया दे कॉज डिजीज, ठीक है ना। लिख सकते हो, मोस्ट ऑफ द पैरासिटिक बैक्टीरिया, cause diseases,
cause diseases. ठीक है, मोस्ट ऑफ द पैरासिटिक बैक्टीरिया दे कॉज डिजीजेस. ठीक है, दे कॉज डिजीजेस. डन. एग्जाम्पल में वाइब्रियो कॉलरी आप डाल सकते हो, कोई भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया लिख सकते हो यार, कोई भी. वाइब्रियो कॉलरी. ठीक है ना, नोट कर लो इसको, नोट करो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो इसका. टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ले लिया? अरे बोलोगे यस और नो? यस सर. Yes, sir. जागे रहो, जागे रहो, तभी पढ़ोगे. मौसम बहुत अच्छा है, टाइम बड़ा सुटेबल है, 1 बजे वाला. अब इसको पढ़ लिख के उसके बाद सो जाना. अब अगला टॉपिक हमारा न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया. आपने शेप देखा, शेप साइज देखा, स्ट्रक्चर देख लिया. ठीक है, न्यूट्रिशन देख लिया. अब बारी आती है रिप्रोडक्शन की. तो इसको मैं मिटा दूं ना? देखो आ गया. तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आपको पता है बैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर. तो मोस्टली द बैक्टीरिया दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन. ठीक है, दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन. जैसे अमीबा में बाइनरी फिशन आपने पढ़ा है ना, बाइनरी फिशन इन अमीबा. उसी तरह से बैक्टीरिया भी क्या होता है, अंडर फेवरेबल कंडीशन. ठीक, ये आपका टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. तो पहला क्या है, नंबर 1, अंडर फेवरेबल कंडीशन. अंडर फेवरेबल कंडीशन bacteria reproduces by binary fission. ठीक है, यानी ये आपको ध्यान देना है. कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको ध्यान देना है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये 2 वर्ड ध्यान देना है. कंडीशन देखना है, कंडीशन फेवरेबल है तो बाइनरी फिशन होता है. ठीक है, आपने झटके में क्या किया, क्वेश्चन पूछ दिया. अगर नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि हाउ डज बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, और ऑप्शन में दे दिया, ऑप्शन में बाइनरी फिशन भी दे दिया, और आपने झटके में बाइनरी पे टिक लगा दिया, तो वो गलत हो गया. आपका 4 नंबर गया. 4 नंबर गया तो गया, प्लस 1 नंबर पनिशमेंट का, 5 नंबर गया. ठीक है, तो आपको कोरिलेट करना है. अगर कंडीशन फेवरेबल है, फेवरेबल का मतलब जब भोजन, पानी, ऑक्सीजन सब कुछ मिल रहा है उसको, तो दैट कंडीशन इज द फेवरेबल कंडीशन. ठीक है, वही कंडीशन फेवरेबल होती है. तो उस समय बाइनरी फिशन से वो रिप्रोड्यूस करता है. बाइनरी फिशन आपने पढ़ा है अमीबा में, उसी तरह से यहां भी होता है. ठीक है, जैसे ये मान लो बैक्टीरिया है, दिस इज अ बैक्टीरियल सेल. ठीक है, ये उसका जेनेटिक मटेरियल है. अब देखो बाइनरी फिशन हो रहा है तो क्या होता है, देखो इस तरह से इसका जेनेटिक मटेरियल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया. ठीक है ना, उसके बाद फिर पूरी की पूरी सेल डिवाइड कर जाती है.
इस तरह से बाइनरी फिशन हो गया। ठीक है, ये ड्रॉ कर लो, ड्रॉ दिस डायग्राम। ये सिंपल बाइनरी फिशन का डायग्राम है। नेक्स्ट, अगर मान लो कंडीशन अनफेवरेबल है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय एंडोस्पोर फॉर्मेशन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, यहां भी आपको देखना है एंडोस्पोर है और अनफेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, ये आपको मैच करा लेना है, ये मैच द कॉलम में भी आ जाता है ये। ठीक है, दिस इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन गिवन एज अ मैच द कॉलम। क्लियर? तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, ये अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए एक तरीका होता है एक्चुअली। ठीक है, जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, दिस इज द बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल है और कंडीशन क्या है, अनफेवरेबल है, तो ये अपनी चारों तरफ क्या करेगा, एक एंडोस्पोर ऐसे बना लेगा, एक इस तरह से, यहां पे देखो ऐसे बना लेता है एंडोस्पोर, और सारा जेनेटिक मटेरियल यहां ट्रांसफर हो जाएगा इस तरह से, और अपने ऊपर एक कवरिंग डेवलप कर लेता है ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं सिस्ट, दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज द सिस्ट। और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये नए बैक्टीरिया के फॉर्म में बाहर आ जाता है। दिस कम्स अंडर, it's a kind of renewal, you can say. On arrival of the favorable condition, the bacteria comes out, ठीक है, in the form of a new bacteria. Clear? तो ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन है। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे बैक्टीरिया में उस तरह का परफेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे ये तो यूनिसेल्युलर है ना, ये तो खुद ही यूनिसेल्युलर है, इसमें गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती कहां पे है बैक्टीरिया में, तो यहां पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, यहां पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, मेल और फीमेल का कोई चक्कर यहां पे है नहीं। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ देखो, थर्ड वाला जो टॉपिक मैं बता रहा हूं मैं, थर्ड टाइप, ठीक है ना, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लो ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, ये प्लस स्ट्रेन है, दिस इज द प्लस स्ट्रेन, प्लस माइनस स्ट्रेन बोलते हैं, प्लस स्ट्रेन, मेल फीमेल चक्कर कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, ये प्लस और माइनस स्ट्रेन है। तो ये अपोजिट स्ट्रेन के दो बैक्टीरिया आमने सामने आते हैं ऐसे। ठीक है, द टू बैक्टीरिया दे कम क्लोज टू ईच अदर, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये माइनस स्ट्रेन है। ठीक, अगले स्टेप में क्या देखोगे, एक कॉन्जुगेशन ब्रिज बनती है दोनों के बीच में, कॉन्जुगेशन ब्रिज बनता है ऐसे, जैसे बीक निकलती है चोंच, इस तरह से ऐसे इधर से, और यहां से भी इसी तरह से निकलेगा ये। इस तरह से। ठीक है, ये चीज आप अच्छे से समझ लो, एनसीईआरटी में इतना समझाया नहीं है जो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, इसलिए यू हैव टू बी सीरियस। इस तरह से देखो,
ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। अब क्या होगा अगले स्टेप में, ये दोनों ज्वाइंट मिल जाएंगे और एक ब्रिज बन जाएगा, कॉन्जुगेशन ब्रिज बोलते हैं इसको। इस तरह से कॉन्जुगेशन ब्रिज बन गया, ठीक है ना। और इसका जो डीएनए है, ये बैक्टीरियल डीएनए, ये ट्रांसफर हो गया इसमें, ठीक है। ये चला जाता है, इधर चला जाता है, इसमें ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, केवल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ। अब इधर से एक नया बैक्टीरिया बन जाएगा, ये बैक्टीरिया एक नया हो गया, और इसके बाद फिर ये मल्टीप्लाई करेगा बाइनरी फिशन से, ठीक है। कुछ नहीं होता, किसी एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे में ट्रांसफर हो गया बस, ठीक है। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन बैक्टीरिया इज ट्रांसफर्ड in another bacteria of opposite strain through the conjugation bridge, ठीक है। ये conjugation bridge, इस मेथड को conjugation बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द काइंड ऑफ conjugation, ठीक। यहां पे आप लिख सकते हो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बाय conjugation, ठीक है। एक तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इट्स ए काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो दिस इज नॉट द कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एक टाइप है। कॉन्जुगेशन इज ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट नॉट द कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। दिस इज नॉट द कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात समझ में आई? यस और नो? Yes, sir. यस सर। आगे चले? यस सर। हाँ, रह रह के जाग जाते हो प्रांजल, वेरी गुड। आगे चलें। अब है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बैक्टीरिया से फायदा नुकसान, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? सो देखो, बैक्टीरिया से हमें फायदा भी है, बैक्टीरिया से हमें नुकसान भी है। व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द बैक्टीरिया? फटाफट बोलो। पिछली क्लासेस में तुमने पढ़ा होगा, जूनियर क्लासेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। दूध से दही बनना फायदा है ना? यस सर। एंटीबायोटिक का बनना फायदा है ना? बोलो हाँ। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन दारू जहां बनाई जाती है भैया, बिना फर्मेंटेशन के दारू नहीं बनती है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री तो वही है, पूरे देश को संभाली हुई है इस समय, है ना। लॉकडाउन जब खुलता सबसे पहले दारू की दुकान खोली जाती है, सब बंद, केवल दारू की दुकान खुली है। उसी से तो देश चल रहा है ना। अगर वो बंद हो गया तो सब खत्म हो जाता है, देश को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत, हमारी कंट्री का जीडीपी नीचे आ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फर्मेंटेशन प्रोसेस, इन बीवरेज इंडस्ट्री, अल्कोहल इंडस्ट्री, ठीक है ना। यहाँ पे इनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। तो बेनिफिट क्या हो गया? ठीक है, बेनिफिट बैक्टीरिया का, जब हम देखो ये एक टर्म है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस,
तो इसमें हम लोग दोनों चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जब हमें पढ़ना होता है तो वी स्टडी अबाउट द यूजफुल बैक्टीरिया एंड द हार्मफुल बैक्टीरिया। तो यूजेस में क्या आ गया? यूजेस में आप बताओगे क्या है? बताओ। नंबर 1, यूज टू ऑब्टेन एंटीबायोटिक्स, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक and it is obtained from streptococcus बैक्टीरिया, ठीक है। एक मैंने बताया, ऐसे हजारों हैं, एक तो नहीं है, हजारों की संख्या में है, ठीक है, बैक्टीरिया, और हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। तो ये मेडिसिन है, एंटीबायोटिक क्या है? मेडिसिन है। तो आप बस इतना याद रखो कि बैक्टीरिया आर यूज्ड टू ऑब्टेन एंटीबायोटिक मेडिसिन, ठीक है। अब डेयरी इंडस्ट्री में सेकंड यूज क्या है? यूज इन डेयरी इंडस्ट्री, यूज इन डेयरी मतलब फॉर मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? लैक्टोबैसिलस यूज होता है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस इज यूज्ड, ठीक। तो ये मैंने बताया किसके बारे में? डेयरी इंडस्ट्री के बारे में। फिर उसके बाद होता है क्या? फर्मेंटेशन, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है ना। यूज फॉर ऑब्टेनिंग अल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए, है ना। दिस इज यूज्ड इन ऑब्टेनिंग अल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक। बात समझ में आई? उसके बाद क्या है? Yes, sir. अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है ना। बात समझ में आई? सम आर यूज्ड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, some bacteria are used in nitrogen fixation, नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज किए जाते हैं, ठीक है। दे आर यूज्ड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक। और बताओ और क्या यूज होता होगा बैक्टीरिया का? दे आर एक्टिंग एज ए बायोफर्टिलाइजर्स, ठीक है। सम बैक्टीरिया आर यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर्स, some are used as biofertilizer, ठीक है। बायोफर्टिलाइजर की फॉर्म में यूज किए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बोलो। एजिटोबैक्टर, ठीक है, एंड क्लॉस्ट्रीडियम, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। AZO एजिटोबैक्टर, ठीक है, एंड क्लॉस्ट्रीडियम,
ये सारे बैक्टीरिया का नाम याद कर लो, ये 12th में भी काम आएंगे और ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये सब। ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। दीज कम्स अंडर द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड दे नाइट्रोजन आर, फिक्सिंग बैक्टीरिया एनाबीना भी तो है। हाँ वो नहीं, एनाबीना नॉस्टॉक वो साइनोबैक्टीरिया, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में, अभी तो बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं हम लोग, अब साइनोबैक्टीरिया पढ़ने वाले हैं। तो ये आपने यूज देखा, और भी बहुत सारे यूज हैं, ये काम के यूज हैं, है ना। उसके बाद बैक्टीरिया का यूज और पता है कहां पे होता है? सीवेज ट्रीटमेंट में, देयर आल्सो सम बैक्टीरिया यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, some bacteria are used in sewage treatment, sewage treatment। ठीक है, उसके बाद क्या है सीवेज ट्रीटमेंट के बाद और कहां यूज होता है? ये जितने भी ना ऑर्गेनिक मैटर, सड़ी गली चीजें उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करने, दे हेल्प इन मेंटेनिंग द न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, many bacteria decompose dead organic matter, ठीक है, and thus help in maintaining nutrient cycling, या हेल्प इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। लिखो इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, ये हो गया। अब नुकसान क्या है? ये तो फायदा देख लिया, these are the फायदास ऑफ द बैक्टीरिया। नाउ व्हाट आर द नुकसान ऑफ द बैक्टीरिया? बताओ भैया, बैक्टीरिया का नुकसान क्या है? बैक्टीरिया से क्या क्या होता है? प्लांट डिजीज, एनिमल डिजीज, सीधी सी बात, प्लांट डिजीज और एनिमल डिजीज होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो ये क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है ना, तो यहां पे ये एडवांटेज यूजेज, और यहां पे लिख लो डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस है? दे कॉज डिजीज, मेनी बैक्टीरिया कॉज डिजीजेस, लिखते रहो, cause diseases in plants and animals, diseases in plants and animals। ठीक है, एनिमल डिजीज का नाम पता है? ये होमवर्क दे रहे हैं हम। टिटेनस 1, ट्यूबरकुलोसिस 2, कॉलरा 3, टाइफाइड 4, लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस। कितने हो गए? 8-9 हो गए? बोलो हाँ। यस सर। हाँ सर। हो गए ना? डिप्थीरिया, निमोनिया, ये सब नाम याद रखना। एनिमल डिजीज तो याद रहेगा, मैं प्लांट डिजीज लिख दे रहा हूं, जैसे सिट्रस कैंकर, वो मैं वही डिजीज का नाम लिखूंगा जो नीट में पूछता है आपसे, या बीएचयू के एंट्रेंस वगैरह में जो पूछता है। ठीक है, तो एक होता है सिट्रस कैंकर, ये नींबू वगैरह में लगता है, संतरे वगैरह की बीमारी है ये। ठीक है ना, सिट्रस कैंकर। प्लांट डिजीज देखो, प्लांट डिजीजेस, जैसे पहला है सिट्रस कैंकर। ठीक है, सिट्रस कैंकर
सिट्रस वर्ड मालूम है, नींबू, मौसमी और संतरे वाली फैमिली को सिट्रस फैमिली बोलते हैं। ठीक, तो ये किससे होता है? ज़ैंथोमोनास सिट्री। उसका नाम क्या है? कॉज्ड बाय ज़ैंथोमोनास सिट्री, CITRI। ये कॉपी में लिख लो भाई इसको, ज़ैंथोमोनास सिट्री। ठीक है, उसके बाद है ब्लाइट ऑफ राइस। ठीक है, ब्लाइट ऑफ राइस, BLIGST, ब्लाइट ऑफ राइस। ठीक, ये होता है ज़ैंथोमोनास ओराइजी, ORYZAE ओराइजी, ज़ैंथोमोनास ओराइजी से होता है। क्लियर? क्राउन गॉल, क्राउन गॉल डिजीज बहुत फेमस डिजीज है ये, क्राउन गॉल डिजीज। क्राउन गॉल डिजीज, ठीक है। दिस इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम, विच बैक्टीरियम? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ठीक है ना, ये कैंसर एक तरह से कॉज करता है पौधे में। AGRO, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, पूरा नाम लिखना। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। इस बैक्टीरिया को ना नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोला जाता है। दिस इज द नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। ठीक है, जब आप पढ़ोगे ना बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12 में तो इसका जिक्र होगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ठीक है ना, इसमें एक प्लाज्मिड होता है, जिसका यूज होता है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में। ठीक है, क्लियर? आगे चलें। Yes, sir. ये हमने खत्म किया बैक्टीरिया के बारे में। अब लेट अस डिस्कस अबाउट द साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया दे आर कॉमनली कॉल्ड एज द ब्लू ग्रीन एल्गी। ये नाम लिख लिया ना? Yes, sir. लिख लिया। सर अभी कितने बजे तक क्लास चलेगी? 7 मिनट और लेंगे। क्यों? नहीं सर, स्कूल का भी था इसीलिए पूछ रहे थे। कितने बजे से स्कूल का? सर 2 से है अभी। 2 से है? हाँ। तो बस थोड़ा सा मैं साइनोबैक्टीरिया इंट्रोड्यूस कर दूं बस। ओके सर। कौन सा सब्जेक्ट चलेगा पहला? सर वो बैक क्लास है, मतलब रिवीजन क्लास अभी चलेगी। तुम्हारे को यार कौन सा सब्जेक्ट है? अरे फिजिक्स है सर। फिजिक्स है तो विकास सर पढ़ाएंगे ना? हाँ सर, लेकिन स्कूल में थोड़ा सा आगे चलने चाहिए। टेस्ट भी है आगे सर हम लोग। पीछे से नहीं, सॉलिड पढ़ाई पढ़ो ना। सर हम लोग सॉलिड का पढ़ो, टेस्ट। जो भी पढ़ो सॉलिड पढ़ो। सुनो, ये पास होने के लिए मत पढ़ो भैया, मैं बार बार कहता हूं, नॉलेज के लिए पढ़ो आराम से, घबरा के भी मत पढ़ो। ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में छोड़ देता हूं, अभी बस 2 बजने वाला है। तो देखो साइनोबैक्टीरिया, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है, ये लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं भेज दूंगा। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ऑल्सो नोन एज द ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया अलग चीज है और साइनोबैक्टीरिया अलग चीज है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं पता है ना? हम लोग मोनेरा पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मोनेरा। मोनेरा में भी हमने बैक्टीरिया खत्म किया, अब साइनोबैक्टीरिया की बारी आती है। ठीक है ना, तो ये क्या है? दीज आर यूनिसेल्युलर, या तो ये अकेले होंगे, ठीक है ना, या कॉलोनियल होंगे। ठीक है, ये सब याद रखना। यूनिसेल्युलर अकेले हो सकते हैं, यूनिसेल्युलर, दे में भी कॉलोनियल, कॉलोनियल मतलब ग्रुप में कॉलोनी, और दे में भी ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स मतलब ये फिलामेंट टाइप के हो सकते हैं।
ये सेल्यूलर होंगे और फिलामेंट टाइप के होंगे, सेल्स एक दूसरे के ऊपर जुड़ी होती है तो सब यूनिसेल्यूलर ना, सब यूनिसेल्यूलर है क्योंकि मोनरा में यूनिसेल्यूलर ही होता है, लेकिन ढेर सारे सेल्स जुड़ के ना एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे अभी हम ऑसिलेटोरिया के बारे में बताएंगे तो वो फिलामेंटस बॉडी होती है, ठीक है ना, क्लियर। चाहे ये यूनिसेल्यूलर हो, चाहे ये मल्टी सेल्यूलर हो, सॉरी चाहे ये कॉलोनियल हो, इसके चारों तरफ जिलेटिन की सीट होती है। देखो जैसे ये है, ये चाहे एक सिंगल हो, ठीक है, सेल वॉल होती है, इसमें सेल वॉल होती है, तो इसके चारों तरफ क्या होता है ना, एक कवरिंग होती है जिलेटिन की। ये देखो कभी कभी जब गंगा जी नहाने जाते हो तो गंगा जी की सीढ़ियों पे कभी कभी क्या होता है ना, आप पैर रखते हो, जो पानी के कांटेक्ट में पैर रखते हो, फिसल जाते हो, नीचे गिर जाते हो, तो काई लगी रहती है। तो हर काई एल्गी नहीं होती, वो साइनोबैक्टीरिया भी होती है, याद रखना। जो दीवारों पे आप देखते हो ना, आपने मकान बनवाया और बहुत दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है, सफाई नहीं हो रही, तो उसमें काला काला जम जाता है ना, यस सर। वो साइनोबैक्टीरिया होता है, वो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, वही होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। चूने की जो दीवार है देखोगे सफाई नहीं होती, बरसात का पानी गिर रहा है, टपक रहा है, तो क्या है, तो वो साइनोबैक्टीरिया डेवलप हो जाता है, वो पूरा पूरा ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। सर आप काई। छूओगे तो आपको ऐसे नजर नहीं आएगा, आपको लगेगा जैसे कुछ काला काला है बस। काई, इसको लोग काई भी कभी कभी बोल देते हैं, बट एक्चुअल काई मीन्स तो एल्गी होता है। तो ये अगर पानी या सीढ़ी पे या पत्थर पे उगता है ना, तो ये बड़ा स्लिपरी हो जाता है, और ये स्लिपरीनेस किसकी वजह से होता है, जो जिलेटिन की कवरिंग होती है उसकी वजह से होता है ये, ठीक है, ये इस तरह से जिलेटिन की कवरिंग होती है ये, ठीक है। और इस तरह से देखोगे ये फिलामेंटस फॉर्म भी है, ऐसे भी होता है, ठीक है, इस तरह से भी होती है चेन के फॉर्म में, नॉस्टॉक एनाबिना अभी हम पढ़ाएंगे तो देखोगे। तो इसके चारों तरफ भी क्या है, इस तरह से ये कवरिंग है, जिलेटिन की कवरिंग, ठीक है, तो ये चीज, ठीक है, जिलेटिनस कवरिंग, जिलेटिनस और म्यूसिलेज, जिलेटिनस कवरिंग और म्यूसिलेज कवरिंग इसको बोलते हैं, म्यूसिलेज, ठीक है। ये म्यूसिलेज वर्ड याद करना, यही पैर वैर फिसला देता है, इसी से स्लिपरी जो आदमी हो जाता है ना, फिसलता है पैर, तो ये म्यूसिलेज की वजह से होता है। एक्चुअली ये पानी को एब्जॉर्ब करके ना स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्लिप करने लगता है आदमी, ठीक है ना। और इनमें सेल वॉल होता है, ठीक, सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट, ठीक है, मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना हुआ क्या होता है, इसमें सेल वॉल होता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, ऑल मेंबर्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, सारे के सारे मेंबर्स कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है ना। एंड दे कैरी आउट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने बताया ना, साइलोन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, ठीक है। ऑल मेंबर्स आर, लिख लेना, ऑल मेंबर्स आर ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स मतलब दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, फोटोसिंथेटिक बोल दो, फोटोसिंथेटिक, ठीक है ना। ऑल मेंबर्स आर फोटोसिंथेटिक और ऑटोट्रॉफ्स, क्लियर, एंड दे परफॉर्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, दे परफॉर्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, क्लियर, कितनी बात क्लियर,
हेलो नवनीत, Yes, नवनीत sir. यस सर, क्लियर हो गया सर। तुम जा सकते हो फिजिक्स की क्लास में, 2 बज रहा है, तुम जा सकते हो। मैं बस 2-3 मिनट और पढ़ाऊंगा, ठीक है? बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है ना? बोलो Yes, हाँ। sir. यस सर। अब इसमें से ज्यादातर क्या होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर नाइट्रोजन फिक्सिंग, मोस्ट ऑफ देम हैव कैपेसिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो सुन लेना, ठीक है ना? मोस्ट ऑफ द साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी दे आर नाइट्रोजन फिक्सिंग, दे हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है ना? और जो बेस्ट एग्जांपल होते हैं, ठीक है, वो है नॉस्टॉक, एनाबिना, ओलोसीरा, इसके एग्जांपल है। एग्जांपल याद रखना, नॉस्टॉक, ठीक है, एनाबिना, ठीक है, और ओलोसीरा, AULOSIRA, ठीक है। ऑसिलेटोरिया भी होता है, ठीक है, ऑसिलेटोरिया। तो इनकी बॉडी मैंने बताया ना, ये फिलामेंटस टाइप की भी होती है। बॉडी इज फिलामेंट लाइक, यानी ये सेल एक दूसरे से जुड़, सबके सब यूनिसेलुलर है, लेकिन सेल्स एक दूसरे से के कांटेक्ट में आके चेन बना देती है, ठीक है ना? एक दूसरे कांटेक्ट में आके क्या करती है? चेन बना देती है, ठीक है? बात समझ में आई? अब देखो यहां पे एक चीज याद रखना, जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला काम करते हैं ना सेल्स, वो स्पेशलाइज सेल्स होती है, उसको हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। जैसे ये देखो, ये इस तरह से, ठीक है, मान लो ये क्या है? ये एनाबिना है, ठीक है ना? ये सॉरी नॉस्टॉक है, ये नॉस्टॉक का फिगर है। ये जगह जगह पे सेल्स इस तरह से सेल्स होती हैं, ये अलग से स्पेशल डिजाइन सेल्स होते हैं, इसको बोलते हैं क्या? दीज आर द हेटेरोसिस्ट। ये बना लेना, ये नीट एग्जाम का क्वेश्चन ही है, ठीक है ना? हेटेरोसिस्ट बोलते हैं इसको, हेटेरोसिस्ट, यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल, ठीक है ना? दीज सेल्स यानी हेटेरोसिस्ट, दे हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना? रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन होता है, याद रखना, जो जो मैं बोल रहा हूं बस उसको रट लेना। दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, ठीक है? और मान लो अगर जो फिलामेंटस फॉर्म है जैसे ये, तो ये फिलामेंटस फॉर्म क्या करता है? ये टूट जाता है, टूट टूट के अलग अलग हो जाएगा छोटे छोटे टुकड़े में। जैसे एक लकड़ी को आपने लेके 4 टुकड़े में कर लिया, हर टुकड़ा बड़ा होकर कंप्लीट लकड़ी बना दिया, समझ गए? ये पढ़े हो 10th क्लास में भी ना, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना? तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कोई चीज नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती है, और यहाँ पे कोई भी फॉर्म मोटाइल नहीं होता। जैसे बैक्टीरिया में तो देखा था फ्लैजिला होता है, मोटाइल होते हैं, यहाँ पे नॉन मोटाइल फॉर्म है, ठीक है? मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स आर नॉन मोटाइल, मोस्ट ऑफ देम आर नॉन मोटाइल, ठीक है? मोस्ट ऑफ देम आर नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल, मोस्ट ऑफ देम आर नॉन मोटाइल, ठीक है? नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व, ठीक है? कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं है, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व, क्लियर? अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि some of are useful in nitrogen fixation, तो they act as a biofertilizer, ठीक है? they act as a biofertilizer, ठीक है? they act as a biofertilizer, ठीक, बायोफर्टिलाइजर की फॉर्म में काम करते हैं। दूसरा क्या होता है?
दूसरा, देयर इज अ साइनोबैक्टीरिया कॉल्ड एज स्पाइरुलिना, उससे प्रोटीन मिलता है, ठीक है ना। स्पाइरुलिना एक्ट एज अ सिंगल सेल प्रोटीन, स्पाइरुलिना, ठीक है ना, एक्ट एज अ सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। स्पाइरुलिना एक्ट एज अ सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है? यस सर। तो ये तो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया, ठीक है। दिस इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यानी यूजफुलनेस आपने देख लिया साइनोबैक्टीरिया का, यानी ज्यादातर नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं। दे आर एक्टिंग एज ए बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, दे आर एक्टिंग एज ए बायो फर्टिलाइजर, ठीक। एक सेकंड यार, एक फोन आ रहा है। चलो, और लास्ट लाइन देखो, मैं बता दूं इसमें से, अब क्लास ओवर करें, बहुत इंपॉर्टेंट फोन भी आ रहा है, क्लास ओवर कर दें। तो देखो यहां पे क्या है कि ये डिजीज भी कॉज करते हैं, ठीक है ना, समझ गए। ये कुछ डिजीज भी कॉज करते हैं, ऐसा देखा गया है, कुछ लोग का कहना है कैटल में कुछ डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है, लेकिन कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऐसा है नहीं, ठीक है ना, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऐसा है नहीं कहीं, बस ऐसे अंदाजे पे लोग बोलते हैं कि इनसे भी डिजीजेस होती है, लेकिन कोई डिजीज ऑब्जर्व हुई नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपने देख लिया। उसके बाद क्या है, some of the cyanobacteria they are acting as a fodder for the cattles, ठीक है ना, जो कैटल के लिए फॉडर के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है ना। साइनोबैक्टीरिया तक हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद अब रह जाता है माइकोप्लाज्मा, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मेरे लंच का भी टाइम हो गया है, 2 बज चुका है, लंच करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हेलो, हाँ भैया, फोन नमन ऊपर क्लास चल रही है ना। हाँ हाँ, 1 मिनट, हम एक्चुअली क्लासे लेते रही अभी लगाता है। हाँ,